अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर। अज असी एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं कि ईरान ने दुबई ते क्यों हमला किया। हालांकि दुबई बड़ा पुरामन जहा मुल्क लगता सी और पूरी दुनिया जी है वो सिमट के दुबई च चल जाती पई सी और जिथे हर कोई समझदा कि वो बड़ा अमन वाला मुल्क है, लेकिन की वजह बनी कि सारा दुनिया दुबई नूं छड्ड के जाती पई और अपना पैसा उतों कढ़दी पई है। और ईरान ने उत्थे क्यों अटैक किया, वो एक वीडियो वेखने फिर उत्ते रिएक्शन करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मंजर दुनिया के अमीर तरीन शहर दुबई का है, जहां आम दिनों में बुलंदोबाला इमारतें और चमकते हुए होटल नजर आते हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों से इन चमकती हुई इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक नई जंग है या इसकी जड़ें पिछले 100 साल पुरानी हैं? क्योंकि ईरान मुत्तहदा अरब अमारात पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इसमें कितनी हकीकत है कि दुबई पाकिस्तानियों को तेजी से डिपोर्ट कर रहा है? मुत्तहदा अरब अमारात क्या इस्राएली रियासत बन चुका है? इस मुल्क ने सूडान के बच्चों और औरतों के साथ क्या किया था? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा। मुत्तहदा अरब अमारात, जिसे जुबान आम में दुबई कहा जाता है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। मुत्तहदा अरब अमारात का बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान से लगता है। इसके अलावा समुद्री फासले पर कतर और ईरान वाक़या हैं। इस मुल्क में बड़ी तादाद में लोग एशियन ममालिक से काम के घर से आते हैं। खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। इंडियन की तादाद 40 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तानी 16 लाख के करीब मुत्तहदा अरब अमारात में रहते हैं। इंडियन की तादाद ज्यादा होने की वजह यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने ताल्लुकात इंडिया से ज्यादा रखे हैं, जबकि पाकिस्तान से ताल्लुकात में वक्त के साथ साथ कमी आ रही है। इसी वजह से काफी अरसा से पाकिस्तानियों के वीजे ना होने के बराबर लग रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आगे चलकर आपको हम वीडियो में बताएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की जीडीपी $600 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोकल लोगों की आमदनी $54,000 के करीब है। दुबई को मशरिक वुस्ता का सुनहरी शहर भी कहा जाता है, जहाँ बुलंदोबाला इमारतें, ऐशो अशरत की जिंदगी और करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन जब से इस पर हमला हुआ है, इसकी तस्वीर ही बदल गई है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात 1971 से खराब हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान फासला 151 किलोमीटर का है। इसके दरमियान 3 अहम जजीरे लगते हैं जिस पर ईरान का कब्जा है, जिनमें अबू मूसा जजीरा, तन्यूब कुबरा और तन्यूब सुगरा शामिल हैं। मुत्तहदा अरब अमारात इन्हें हर सूरत हासिल करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज हर सूरत इन जजीरों के करीब से गुजरते हैं। जिसका इन जजीरों पर कब्जा होगा वो आबनाए हुर्मुज़ में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ये रंजिशें कई सालों से चल रही हैं। अच्छा। लेकिन अब ये जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने गजा पर होने वाले जुल्म को सोचे बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसके बाद अमारात में तरक्की की रफ्तार में भी तेजी आ गई। दुबई शहर पूरे खलीज की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन गया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह, जिसे जबल अली कहा जाता है, वो भी इसी शहर में मौजूद है। ईरान की मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दुश्मनी में इजाफा तब हुआ जब 2020 में मुत्तहदा अरब अमारात ने इब्राहिम मुआहदे पर साइन कर दिए। इसका मतलब ये था कि अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम करना ऐसा ही था जैसे गजा के शहीद बच्चों और औरतों की लाशों पर पांव रखकर इसराइल से हाथ मिलाना। इसराइल ने इसके बदले अबू धाबी में एम्बेसी खोली और इसके साथ साथ $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा इस्राएली सिक्योरिटी एजेंसियों ने दुबई में अपने कदम जमा लिए और दुबई से ही ईरान के जौहरी हथियारों पर कार्रवाइयां की जाती हैं। ईरान पर हमले के लिए दुबई की अल-कादर एयरबेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ईरान बड़ी तादाद में मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल बरसाता है। अगर दुबई को नुकसान हो रहा है तो उतना ही इस्राएली इन्वेस्टर को भी हो रहा है। दोस्तों, ईरान की जंग जब शुरू हुई तो 200 से ज्यादा यहूदियों को दुबई से फ्री फ्लाइट के जरिए तल अवीव पहुंचा दिया गया, जिसका इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को शुक्रिया भी अदा किया। क्या आप जानते हैं, दुबई ने $10 अरब से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसराइल में की है। इसी वजह से इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात की मुकम्मल हमायत करता है और मुत्तहदा अरब अमारात भी इसराइल के मुताबिक चल रहा है।
A group of Israeli companies have started their visit to the UAE in light of the development of investment, commercial and financial relations between the two countries. इस वक्त हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी दुबई की सरजमीन पर तैनात हैं, जिसमें इसराइली इंटेलिजेंस भी शामिल है। इसीलिए ईरान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करना इसराइल और अमेरिका पर हमला करने के मुतरादिफ है, और ईरान को भी सबसे ज्यादा खतरा मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर बेसिस से है। हालिया दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग हुई। अमेरिका ने भी ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले किए। जवाब में ईरान ने इसराइल के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया, क्योंकि ईरान का मौकिफ है कि अमारात ने अपना पानी, अपनी हवा और जमीन इसराइल और अमेरिका को दे रखी है। दोस्तों, ईरान ने फुजीरा रियासत पर क्यों हमला किया? क्योंकि यहाँ के तेल का टर्मिनल इंतहाई अहम है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद कर रखा था, लेकिन फुजीरा वो वाहिद जगह है जो खलीज ऑफ ओमान में खुलती है। इसकी पाइपलाइन आबनाए हुर्मुज़ को नजरअंदाज करते हुए तेल निकाल सकती है। जब ईरान ने देखा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत दुबई के साथ मिलकर फुजीरा के जरिए तेल की सप्लाई शुरू करने लगा है, तो ईरान ने फुजीरा पर हमला कर दिया, जिसके बाद फुजीरा के तेल के डिपो को आग लग गई। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल का साथ देता रहेगा तो इसे भी सबक सिखा दिया जाएगा, क्योंकि दुबई भी शीशे के घर में बैठा है। इस हमले में कुछ इंडियन भी जख्मी हुए हैं। 2 दिसंबर 1971 से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात 7 हिस्सों में तकसीम था, जिसके बाद इसे बरतानिया से आजादी मिली और 7 रियासतें इकट्ठी हुईं, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वजूद में आया। इन रियासतों में दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, फजीरा और 1972 में रैसुल हैमा भी इनका हिस्सा बन गया। पिछले 48 सालों में अमारात में तरक्की बहुत तेजी से हुई है। जदीद इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल, टूरिज्म, फाइनेंशियल कंपनीज बड़ी तादाद में अमारात में आकर आबाद हुई हैं। यहाँ तक कि फ्लाइट्स का भी दुबई हब बन चुका था। लेकिन इस जंग से पहले कोई नहीं जानता था कि इस तरक्की के पीछे इसराइल का पैसा और सूडान के बच्चों का खून शामिल है। आज दुबई को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 120 बिलियन डॉलर सरमाया अमारात की मार्केट से निकल चुका है। 18,400 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दुबई की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सैर व सियाहत था, जो बहुत बुरी तरह मुतासिर है, क्योंकि दुबई में टूरिज्म आने की 3 वजह थी। लग्जरी लाइफस्टाइल को देखना, फहाशी जो मुकम्मल तौर पर आम हो चुकी थी, देखकर लगता ही नहीं था कि यह मुस्लिम कंट्री है, और लोग अमन और सुकून के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस वक्त ये तीनों चीजें इस मुल्क में मौजूद नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत को अरब खानदान चलाते हैं। माशी बहरान की वजह से अमारात का आपस में इत्तेहाद भी खतरे में है, और अमारात ने खुद को बचाने की उम्मीद सिर्फ इसराइल और अमेरिका से रखी है। यहाँ तक कि हित्ते के दूसरे अरब ममालिक को भी इसने छोड़ दिया है। इसका सबूत हालिया दिनों में अमारात की ओपेक से अलहदगी है, यानी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम से अलहदगी। ओपेक को बनाने का मकसद था कि तेल की कीमतों में कंट्रोल रखा जाए। अमारात की अलहदगी की वजह यह है कि ईरान भी इस तंजीम का हिस्सा है, और दूसरा अमारात चाहता है कि हम दुनिया को अपनी मर्जी की कीमतों पर पेट्रोल बेचेंगे। दूसरा अहम सवाल यह है कि पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अमारात का ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है। दूसरा, अमारात पाकिस्तान को अपने लिए खतरा भी समझता है। इसकी वजह है सीपैक में बनने वाली ग्वादर पोर्ट, जो दुबई के जबल अली पोर्ट और फजीरा की पोर्ट की अहमियत को कम कर देगी। बगैर किसी वजह के पाकिस्तानियों को उठाया जाता है, सीधा जेल में ले जाते हैं और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई अमारात में मैसेज या व्हाट्सएप पर अमारात के खिलाफ बात कर रहा हो तो उसे भी उठा लिया जाता है। इसलिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को चाहिए कि इससे पहले उन पर ऐसा वक्त आए, खुद को चौकन्ना रखें और अपने लिए किसी दूसरे अरब मुल्क में नौकरी का बंदोबस्त जरूर कर लें। पाकिस्तानियों के अकामे तक कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सिलसिला तेजी से जारी है, इसलिए पाकिस्तानियों की दुबई में जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अमारात की इस चमक के पीछे सूडान के बच्चों का खून भी शामिल है। वो कैसे, चले मैं आपको बताता हूँ। 2023 से सूडान में आना जंगी है। ये लड़ाई 2 फौजी ग्रुपों में है। एक ग्रुप SAF है जो सूडान की मौजूदा आर्मी है। इसे मिस्र, तुर्की और ईरान की सपोर्ट हासिल है। जबकि दूसरा बागी ग्रुप RSF है, जिसको सपोर्ट मुत्तहिदा अरब अमारात करता है और असला भी फ्राहम करता है।
आरएसएफ सूडान के मुस्लिम बच्चों और औरतों को बेदर्दी से कत्ल करता है। अच्छा। आपके लिए ये हैरानकुन बात होगी कि अमारात ऐसा क्यों कर रहा है। पहली वजह यह है कि अमारात सूडान की बंदरगाहों पर अपना कंट्रोल चाहता है ताकि सूडान की सरजमीन का सोना अपने मुल्क में आसानी से लेकर जा सके। मतलब जो काम इसराइल गजा के साथ करता है वही काम अमारात सूडान के बच्चों के साथ कर रहा है, क्योंकि सूडान में 1600 टन से भी ज्यादा सोना मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोग भूख और प्यास में जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इसी वजह से दुबई की गोल्ड मार्केट आपको चमकती हुई नजर आती है। इसके अलावा सूडान की ज़राअत पर भी अमारात की नजर है। सूडान की हुकूमत ने अमारात से बिजनेस करने से इनकार किया था, जिसके बाद आरएसएफ जैसी तंजीम से अमारात ने खूनरेजी शुरू करवा दी। मतलब पैसों की खातिर मुसलमान का गला काटने पर भी तैयार है। यूएनओ में सूडान के नुमाइंदे ने इसका जिम्मेदार अबू धाबी को करार दिया था। अल्लाह ताला दुबई में मौजूद पाकिस्तानियों की मदद फरमाए और दुनिया में अमन आ जाए। अजीज़ान मतलब तुहानू वीडियो कैसी लगी तो मैं रिकमेंड जरूर करना। साडा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब टीवी 35। अगर अच्छी लगी तो साडे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि दूसरों तक आवाज़ पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।